सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। हम इसमें भारत की नदियां पढ़ रहे थे, नदी तंत्र को पढ़ रहे थे और इससे पहले दो भाग आ चुके हैं, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो आइए बिना देरी किए माहौल बनाते हैं और विषय को अपना स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र से पहले उसके बड़े से नाम है, बहुत से नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र का नाम सबसे पहले क्या है? सांगपो। तो आंगसी ग्लेशियर के पास एक नदी निकलती है जिसे हम सांगपो कहते हैं। तिब्बती लैंग्वेज में इसको सांगपो कहा जाता है और लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई से ये चलती है और ये चलना प्रारंभ करती है पूर्व दिशा की ओर। क्योंकि भारत के यहाँ आंगसी ग्लेशियर है और यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलती है, लगभग 1700 किलोमीटर की पूर्व की दिशा की ओर यात्रा करती है। और ये सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास में एक नामचा बरवा पर्वत है, हिमालय का ही भाग है, और उसके दक्षिण पश्चिम दिशा से ये भारत में प्रवेश करती है, उसके पास से प्रवेश करती है। तो पहले नाम था इसका सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से इंटर करती है तो इसका नाम सियांग हो जाता है। इसका क्या नाम हो जाता है? सियांग नाम हो जाता है। तो सियांग नाम पड़ गया कहां? अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश के आगे आपको पता है जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है असम में। तो ब्रह्मपुत्र का नाम असम में मिलता है, ठीक है। और असम में ये जब आगे बढ़ती है तो इसमें कुछ नदियां आकर आपस में मिल जाती हैं और ये जब नदियां मिलेंगी आपस में तो उनके जल द्वारा लाए गए बहुत से कण है, बहुत सी चीजें लाके जब वो एक जगह पर ढकेल देती हैं तो अवसाद जो इनका इकट्ठा होता है एक मैदान बना देता है और वो मैदान बना दिया है माजुली द्वीप। एक द्वीप ही बना दिया और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे कहा जाता है वो कौन है? माजुली द्वीप। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ी, ये बढ़ते बढ़ते बांग्लादेश में सीधे प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती तो इसका एक नाम पड़ जाता है जमुना। इसको वहां क्या कहते हैं? जमुना नदी। और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है और उसके बाद में ये जब गंगा नदी से मिलती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो जब ये पद्मा से मिलती है जमुना तब इसका नाम पद्मा ही बुलाया जाता है। और फिर ये जब आगे बढ़ती है तो एक मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक नदी। और ये बराक नदी या मेघना नदी। तो ये जब मेघना नदी आगे बढ़ती है और ये जब पद्मा से मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अवसाद छोड़ते हुए, ये मिट्टी का बहाव आगे छोड़ते हुए ये एक डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण कर देता है और ये डेल्टाई क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन जो डेल्टा ये दो जगह पर है, एक तो बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में है, और दूसरा पश्चिम बंगाल में भी है। ये पूछा जाता है क्या पश्चिम बंगाल में है कि नहीं, तो हाँ, सुंदरबन डेल्टा वहां भी है, उसी का क्षेत्र है, उसी से सटा हुआ क्षेत्र, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंशिक ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है सांगपो। सांगपो सबसे पहले पूर्व दिशा में बढ़ती है, 1700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और नामचा बारवा में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास में, ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और इसका नाम सियांग हो जाता है। और ये जब आगे बढ़ती है फिर इसका असम में नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब यहां से इसकी हम सहायक नदियों को देख लेते, क्योंकि हम इसको पता है कि उद्गम कहां से है, ये इसका उद्गम है और इसका मुहाना यहां पर है, बंगाल की खाड़ी पर। तो उद्गम से मुहाने के बीच की यात्रा के बीच में इसके साथ में बहुत से सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं और ये एक तंत्र की तरह काम करता है। तो सबसे पहले इससे एक नदी मिली, दिबांग, लोहित नदी मिलती है, दिहांग मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, जिया बरेली मिलती है, मानस मिलती है, संकोच मिलती है, तीस्ता नदी मिलती है, गंगा नदी मिलती है, बराक नदी, कापली और धनसिरी, ये नदियां मिलती हैं। और आपको पता है कि नदी जिस दिशा की ओर बहती है उससे उसके दाएं और बाएं तट का दिशा का निर्धारण होता है। जैसे नदी इधर को बह रही तो ये इसका दायां तट है और ये इसका बायां तट है। तो दाएं तट से पहले मिलने वाली नदियों का क्रम देख लेते हैं। एक मिलती है दिहांग,
दिहांग और दिबांग में अंतर है, दोनों मिला मत दीजिएगा। दिहांग सुबनसिरी, जिया बरेली, मानस, असम में आपको पता है कि मानस, ठीक है, मानस, उसके बाद में संकोश, फिर तीस्ता और गंगा नदी, ये इनसे दाएं तट पर आके मिलती है। बाएं तट पर एक है दिबांग, दूसरी है लोहित। दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली, बराक या मेघना, और बराक नदी मणिपुर से निकलती है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है और इसी का एक नाम क्या है, मेघना। ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी में, पूछा गया, बहुत से वन एग्जाम में पूछा गया कि बराक नदी किस राज्य से निकलती है, तो वो कहां से निकलती है, मणिपुर से निकलती है, ठीक है। और ये आकर फाइनलिस्ट में मिल जाती है। तो एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं, इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां दिहांग, सुबनसिरी, जिया बरेली, मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा। दिहांग, सुबनसिरी, जिया बरेली, मानस, संकोश, तीस्ता। दिहांग, सुबनसिरी, जिया बरेली, मानस, संकोश, तीस्ता। बाएं तट से हम देख लेते हैं, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली, बराक। बाएं से थोड़ा कम मिलती है, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली और बराक, ये बाएं से मिलती हैं। और दाएं से आपने देखा कुछ इसके उपनाम आपने देखे हैं कि ब्रह्मपुत्र के कुछ उपनाम पढ़े हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र का एक नाम है सांगपो, ये तिब्बती क्षेत्र में कहते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग हो जाता है। असम में इसी नाम को क्या कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं। और असम के बाद में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जमुना। इसको क्या कहते हैं, जमुना। और जमुना और गंगा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम तुरंत पद्मा हो जाता है। गंगा और पद्मा के मिलन से ये पद्मा बन गई और पद्मा जब बराक अर्थात मेघना नदी से जब मिलती है तो ये मेघना ही बनती है और इसके बाद में ये डेल्टाई क्षेत्र में अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपने अभी तक इसकी यात्रा देखी कि ये कहां से चालू होता है और कहां इसका अंत है। तो मैंने प्रयास किया है आपको बात को अपनी समझाने का। यदि आपको मेरी बात समझ में आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप एक से दो बार बार आप देखोगे तो आपको वो कंठस्थ हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड में आपके ये सेफ हो जाएगा। तो आप एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।